सब कुछ होते हुए भी औलाद नहीं थी। तो पता चला भाई, उनको बताया कि राजा के मंत्री ने कि अपने यहाँ पे राज्य में एक कोई तांत्रिक आया है, तो राजा साहब उससे मिलके देख लो चल के, तो शायद मान लो कुछ हो जाए। तो राजा उससे मिले जाके, तांत्रिक से पूछा, बताया कि सब कुछ है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, केवल बच्चा नहीं है हमारे पास। तो तांत्रिक ठहरे ऊट पटांग, तो वो बताते ही हैं, कोई ढंग का तो मान लो बताएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा राजा साहब योग तो है तुम्हारे यहाँ बच्चे का, ऐसा करो अगर एक 12 साल के बच्चे की बलि दे दी जाए तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। राजा थोड़ा तो हिचकिचाने, ऐसे किसके बच्चे की 12 साल के बच्चे की बलि दे दे, लेकिन स्वेच्छा से करने के लिए तैयार हुए कि जो अपनी इच्छा से ही अपने बालक को दे दे बलि देने के लिए, तो हम बलि दे देंगे। तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में डुगडुगिया पिटवा दी कि जो अपना 12 साल का बच्चा मुझे सौंप देगा बलि देने के लिए, पूरी बात के साथ में, हम उसके आगे की 4 पीढ़ी तक की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हीरा जवाहरात, रुपया पैसा, धन दौलत, मतलब हर चीज, महल अहल सब देंगे। आगे की 4 पीढ़ी वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, वो राजाओं की तरह रहेगा। लेकिन अपना बच्चा तो सभी को प्यारा होता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। तो कौन भैया, कोई नहीं देने को तैयार, बच्चे ही ना रहा है। लेकिन उसी नगर में एक परिवार था जिनके 4-5 बच्चे थे और काफी गरीब थे, जो एक टाइम का भोजन भी बड़े मुश्किल से ही मिलता था। उन परिवार ने सोचा कि 4-5 बच्चे अगर एक की बलि देने से 4 की जिंदगी बन जाती है, तो एक की बलि दे दी जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने एक 12 साल के बच्चे को राजा को देने के लिए विचार बना लिया और उनको दे दिया। खूब रोता पीटता रहा। मान लो अब कोई बच्चा जब पता चले हमें बलि के लिए दिया जा रहा तो रोएगा ही। सबसे अपनी मान लो गुहार लगाता रहा, अपने भाई बहनों से, नाते रिश्तेदारों से, सबसे, लेकिन जो हो चुका फैसला तो हो चुका। उन्होंने अपने 4 बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए एक 12 साल के बच्चे को राजा को बलि देने के लिए सौंप दिया। अब उस बच्चे को लेके ये लोग पहुंचे वही तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक बस अपना पूजन वूजन किया और आखिरी में पूछा जाता है बलि देने से पहले कि क्या इच्छा है। तो उस बच्चे से भी पूछी गई, बताओ तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है। तो उस बच्चे ने बोला मेरी आखिरी इच्छा है कि 1 बोरी हमें बालू मंगा दो। तो सब सोच में पड़ गए कि बालू का क्या करेगा, लेकिन बच्चा है तो जो भी उसकी इच्छा हो। तो 1 बोरी बालू मंगा दी गई। अब वो क्या करने लगा, उसी बालू के उसने 5 ढेर बनाए, बालू के ढेर बनाने लगा। सब देख रहे थे, राजा भी देख रहे थे, मंत्री भी देख रहे थे, तांत्रिक भी देख रहा था, सब लोग देख रहे थे कि ये बालू के ढेर क्यों बना रहा है, क्या करेगा ये। लेकिन वो 5 उसने बालू के ढेर बनाए। ढेर बनाने के बाद में फिर वो उठा और बारी बारी से एक एक ढेर को पैरों से फोड़ने लगा। पहले एक ढेर को फोड़ा, फिर दूसरे ढेर को फोड़ा, फिर तीसरे ढेर को, ऐसे चौथे ढेर को भी फोड़ दिया। 5वें को ढेर को जैसे ही फोड़ने चला तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया कि तुम ये तो बताओ कि ये कर क्या रहे, ये कैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा है, क्या समझाना चाह रहे हो, और ये क्या कर रहे हो कि तुम पहले बालू के ढेर बनाए और फिर खुद ही उसको फोड़ भी रहे हो। तो वो बच्चा बोला कि राजा साहब, ये जो पहला ढेर मैंने बनाया, ये मैंने बनाया अपने माँ बाप का, जिन्होंने हमको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, 12 साल का किया, हमको पाल पोस के आज इतने निर्मोही हो गए कि मुझे बलि के लिए दे दिया। तो आज से, अभी से इन मेरे माँ बाप से मेरा कोई संबंध नहीं, और मैंने उनके ढेर को बिगाड़ दिया। दूसरा ढेर है हमारे भाई बहनों का, जिनके साथ हम खेले बड़े, साथ में रहे, साथ में खाया, साथ में खेले, साथ में पढ़े। उन्होंने भी नहीं हमको रोका, उनको रोकना चाहिए था कि हम गरीब बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी, तो आज से हमारा भाई बहनों से भी मेरा संबंध खत्म। तीसरा ढेर है ये हमारे बुआ फूफा मौसा मौसी, इन सब लोगों का। इन लोगों ने भी अपने अपने स्वार्थ के कारण कि सब हम अच्छे से जिएंगे, राजा का राजपाट मिलेगा, खूब धन दौलत मिलेगी, और एक बलि दे दी जाए तो दे दी जाए। उन्होंने भी नहीं हमको रोका। तो ये तीसरा ढेर उनका हो गया, उनसे भी हमारा कोई आज से संबंध नहीं रहा। अब ये चौथा ढेर जो फोड़ा मैंने, वो राजा साहब आपका है। राज्य के राजा होके जो प्रजा की बलि दे, ऐसा राजा किसी नगर में ना हो, हम ये प्रार्थना करते हैं।
और आज से हम आपको अपना राजा अस्वीकार करते हैं, आपको अपना राजा नहीं मानते हैं। ऐसा मान करके ये आपका हमने ढेर फोड़ दिया। अब हमारा और आपका कोई भी संबंध नहीं रहा। अब ये 5वां ढेर है मेरे गणेश भगवान का। मम्मी छोटे से ही मंदिर जाया करती थी तो हम भी साथ में जाते थे, पूजा करती थी, गणेश जी की कथा सुनाया करती थी, सुना करते थे कि वो दयालु हैं, सब पे दया करते हैं, विघ्न हरते हैं, कष्ट हरते हैं। तो अब ये ढेर उन्हीं का बचा है। अब उनकी इच्छा वो हमें बचाए, उनकी इच्छा वो हमें बलि दे। नहीं, आज से हमारा भगवान पर से भी विश्वास खत्म। और ये ढेर उन्हीं का फोड़ने जा रहे थे। तो राजा सुन के ये सब बातें बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि 12 साल का बच्चा और इतने ऊंचे विचार इसके, और हर चीज सही भी है। तो राजा साहब के अब वो तो गणेश जी की महिमा थी कि राजा ने हाथ पकड़ लिया। राजा ने क्या हाथ पकड़ लिया, राजा को तो गणेश जी ने ऐसी बुद्धि दे दी कि हाथ पकड़ लिया, उसको रोक लिया, और वही उनके मान लो जबान से सब बोलने लगे। तो राजा ने कहा, जब तुमने अपने सभी कुटुंबियों से, अपने भाई बहनों सबसे संबंध खत्म कर लिया है, अब तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं बचा है, अब केवल गणेश जी बचे हैं। तो अब मैं तुमको ही अपना बालक बनाता हूँ और मैं बलि ना दे के तुम्हें ही अपना राजकुमार घोषित करता हूँ। पूरे नगर में डुगडुगिया पिटवा दी कि आज से यही बालक मेरा राजकुमार हुआ, इसका कोई नहीं है मेरे सिवा, अब यही आगे मेरा राजकुमार होगा। ऐसे गणेश जी ने राजा जी के मस्तिष्क पे बैठ के उस बच्चे की रक्षा करी। बोलो विघ्न हरता की जय।